आए हाय, फिर भी मेरा हया करता है, फिर भी मेरा हया करता है। मोहम्मद जी से जन्नत की खुशखबरी दे दे। पता चला हुसैन याद आ गए, हुसैन याद आ गए, हुसैन याद आ गए, हुसैन याद आ गए, हुसैन याद आ गए। जो सुनना चाहते हैं हुसैन को वो चुप कैसे मेरे सामने बैठे। हुसैन मिंबर पर है और अपने मानने वालों से कह रहे हैं, और सुनो, मोमिन उसे नहीं कहते जो महफिलें पाक रखे, हमारे मानने वाला वो है जिसकी तन्हाई भी पाक होती। हाय हाय भाई, बोलो जिसे समझ आइए। अच्छा भाई रुक जाओ जरा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मौला अली का जिक्र करना है, कर रहा हूं, मुसलसल कर रहा हूं और साथ साथ करता रहूंगा, एंड तक करूंगा। लेकिन एक आयत मुझे सूरह नूर से, बेटा पीछे नहीं देखो, ओए काके पीछे नहीं देखो। क्या टाइम हो गया? मिंबर छोड़ने का टाइम हो गया? नहीं, टाइम बताएं क्या हो गया। 12 बज के देखिए, 11 बज के 45 पर मैंने आयत पढ़ी है, 11:45 पर। अभी क्या टाइम हो गया? 12:23 हो गए। चलें 10-15 मिनट और बात करते हैं आपके साथ, फिर मैं इजाजत तलब करूंगा। सूरह नूर याद आ गई भाई, 24वां सूरा है और 22वीं आयत याद आई है। मैं घर जाके पढ़ूं? ये मेरे सामने आयत है। अल्लाह फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। अगर तर्जुमा गलत हुआ, मैं सारी जिंदगी मिंबर छोड़ने का वादा देता हूं आपको। अल्लाह फरमाता है तुहाडा दिल कर दे मैं तुहानू माफ कर दिया। ये क्या है? ये क्या है या अल्लाह? अल्लाह फरमाता है बंदा मुंह बंद कर, ये आयत अबू बकर की शान में भेज रहा हूं। ये अबू बकर के नाम पे वो बंदा बोल सकता है जो मदीने होकर आया है। वो तड़प जाता कि मैंने शियों के जाकरों को देखा है मदीना में, मुस्तफा को सलाम करते हैं, हाथ नहीं नीचे आता जब तक अबू बकर को सलाम नहीं हो जाता। हाँ, इस पर वही सुभान अल्लाह कह सकते। अच्छा, अब इस आयत का पस मंजर क्या है आप बता सकते हैं? पस मंजर क्या है आप बता सकते हैं? और हजरत मिस्ता वाला वो खड़े हो, फिर बताएं क्या है पस मंजर। ये माइक दे मुझे जरा। तो क्यों है यार, नहीं दसोगे? और सज्जन शाह उठते सही बिस्ते हो ना मेरे नाल, क्यों आए? हजरत मिस्ता खालादाद भाई आगे याद? हाँ बोलो जल्दी से, माइक में बोलो। उनको एक गलत फहमी। आप भाई बात माइक में करें। हजरत मिस्ता, हाँ हजरत मिस्ता। ये माइक चलाओ ना बेटे, थोड़ा पीछे हट के खड़े हो जाओ। महीने का राशन बेचते थे अबू बकर। हजरत अबू बकर हजरत मिस्ता के घर महीने का। हजरत मिस्ता कौन थे? हजरत मिस्ता हजरत खाला के बेटे, हजरत अबू बकर की खाला के बेटे। खाला के बेटे थे। अबू बकर महीने का राशन खाला के बेटे को भेजते थे। अबू बकर महीने का राशन खाला के बेटे को भेजते थे। अबू बकर, जब तक ये चुप है मैं यही पढ़ूंगा ना। अबू बकर महीने का राशन खाला के बेटे को भेजते थे ना। अच्छा फिर हजरत मिस्ता, हाँ, हजरत अबू बकर की बेटी के हजरत आयशा के खिलाफ बात कर दी। हजरत अबू बकर ने जब जनाब आयशा पे ब्लेम लगा, तोहमत लगी, हजरत अबू बकर ने ख्याल किया जमाना जो मर्जी कहे, मिस्ता तो मेरा वीर है ना, वो तो मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हजरत मिस्ता ने जनाब आयशा के खिलाफ जुमला कहा, अबू बकर को तकलीफ हुई, दिल में कहा अल्लाह की कसम मैं आज के बाद मिस्ता को राशन नहीं भेजूंगा। इस पर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी जमीन पर उतर, मेरे हबीब के डेरे पर जा, उनसे कह जाके, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी अबू बकर को डेरे पर बुलाओ। वजनी जुमला है, वजनी जुमला है, वजनी जुमला है। मेरा हबीब अबू बकर को डेरे पर बुलाओ। अबू बकर डेरे पर आ गए। जब डेरे पर आ गए तो अब अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जी या अल्लाह मेरे हबीब से कहो, अबू बकर से पूछो कि अय्यो तू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीना फी सबीलिल्लाह, ये महीने का राशन परा समझ के भेजता रहा या मेरे प्यार में भेजता रहा?
जब हजरत रसूल अकरम ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है कि महीने का राशन खुदा के प्यार में भेज रहा था या खाला के पुत्र को परा समझ के, अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पूछा? फरमाया हाँ सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह ने पूछा। अब अबू बकर रो कर कहने लगे, बेटा मेरी तरफ देखें, इसको छोड़ें भाई, इसको छोड़ें, क्या कर रहे हैं आप? अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, नहीं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में भेज रहा था। अच्छा, अब अल्लाह ने फरमाया वलायात अली उलिल फजल, मोहम्मद जी अबू बकर से कहो खुदा कहता है, अबू बकर आप तो बड़ी फजीलत वाले हो, वसात आप तो सखी हो, आप तो सखी हो, आप तो फजीलत वाले हो। तो अबू बकर अल्लाह कह रहा है अयोतुलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। बेटा पीछे ना देखो, यावले लग रहे हो यार, ग्वाची गान बनने की कोशिश ना करो, मैं मिंबर छोड़ दूंगा अगर आपने मुझे तंग किया तो। देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अबू बकर जी या अल्लाह, हबीब खुदा कह रहे हैं, अबू बकर अल्लाह कह रहे हैं जो सखी हों और फजीलत वाले, जिन्हें अल्लाह शान दे, वो अपने गुस्से से वो काम नहीं छोड़ा करते जो खुदा के लिए किए जाएं। अब रुकिएगा जरा, रुको सुनो। अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम। मुस्तफ़ा जी खुदा, अबू बकर से पूछो उसका दिल कर रहा है मैं उसे गुनाह सारे माफ़ कर दूं? और मैं अबू बकर के सदके में तेरी उम्मत से पूछता हूँ, खुदा होकर तुहाडा दिल कर दे मैं तुहाडे गुनाह माफ़ करा? जी या अल्लाह करता है। तो फिर एक काम करो, या अल्लाह की वल याफू वल यशफहू, पुरानू कार नहीं बुलाना, बेइज्जत नहीं करना, जलील नहीं करना, उन उत्थे बैठिया कार ही माफ़ी दे के ओदा लंगर बहाल कर, ताकि उम्मत नू समझ आए जदों कोई भैन भरा तुहाडी बेइज्जती कर लवे ना, उन्होंने बुला के जलील करके नहीं, उन्होंने घर बैठिया माफ़ तुसी करो, तुहानू माफ़ मैं कर दूँ। हाय 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 हाय, भाई बोलो जिसे समझ आई है बात, जिसे जितनी समझ आई है उसे उतना सुभान अल्लाह कहना चाहिए। पता चला बंदा बंदों को माफ करेगा, खुदा उसे माफ कर। अच्छा भाई रुक जाओ जरा, मुझे सूरह अनफाल याद आ रही है 8, अच्छा मुझे सूरह यूसुफ याद आ रही है, 12वां सूरा है, मुझे 97 नंबर आयत याद आ रही है। यूसुफ और बिन्यामीन को निकाल दे तो याकूब के बाकी सारे बच्चे तो 2 नंबरी करते रहे हैं ना। और यार हजरत याकूब के बच्चे 2 नंबरी नहीं करते रहे, तो किसी मौलवी उन्होंने खिलाफ बयान दिता है, क्यों? वजह नबी दे बेटे होने की अगर इज्जत है तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या कसूर है? उसे अल्लाह ने क्यों कहा लैसा मिन अहलिक, ये हलाली नहीं है, ये तेरा नहीं है? उसका हया क्यों नहीं किया? तब्बत यदा अबी लहब व तब क्या है? नबी के सगे चाचे पर लानत क्यों है? पता चला बात रिश्तेदारी की नहीं है, असल बात यह है याकूब के बेटों ने माफी मांगी थी, अल्लाह से माफी मांगी थी। अब कैसे मांगी थी? 97 नंबर आयत है, 12 नंबर सूरा है। कहने लगे कालू, सब कहने लगे या बाना, बाबा 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 बाबा। नहीं माफी अल्लाह को है ना, माफी अल्लाह उची आखो, उचा आखो, माफी के दे गलो। तो कहने लगे या अबाना, बाबा बाबा। पता चला आयत कह रही है अगर अल्लाह नाराज हो जाए मनान वास्ते विच बाबे पाने पैंदे ने। नहीं जो कहते हैं नहीं हमारे कख नहीं कर सकते, उनके कख नहीं कर सकते। हमें तो पता है अगर खुदा नाराज हो जाए तो बाबा फरीद ही काफी है। नहीं नहीं मेरे बच्चों, आयत सुनो, आयत सुनो। या अबा नस्तगफिर लना ज़ुनूबना, बाबा हमें माफी ले दो, बाबा बाबा हमें माफी ले दो बाबा। ओए बच्चों ये तो बच्चे थे, याकूब तो नबी था। याकूब कहते मिन्नू की आंदे हो पे उधर जाके सजदा करके उन्हें को माफी मांग लो। नहीं, अगली आयत 98 नंबर आयत है। याकूब ने बेटों से कहा काला सौफा अस्तगफिर लकुम रब्बी, पुत्र घबराओ ना, मैं हूं ना, मैं माफी ले देता हूं। बुरा वालों जो 4 दीवारी में बच्चों को बैठ के
कहे ना घबराओ ना, मैं माफी ले देता हूं, उसे याकूब कहते हैं। लेकिन जो कयामत वाले दिन अल्लाह की कचहरी में खड़ा होकर सारी कायनात को कहे ना घबराओ ना, मैं माफी ले देता हूं, उन्हें मोहम्मद कहते हैं। ये पीछे वालों को मौज है, कोई नहीं बोलते, वो भी चुप बैठा हुआ है, वो भी चुप बैठा हुआ है, सुकून से बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है इन्हें। बेटा मौलाना आप उठ के खड़े हो, मैं देखूं बदनसीब कौन है जो चुप बैठा हुआ है। ना लगाए नारा दोबारा जरा। तकबीर, सूरह अनफाल पढ़ना चाहता हूँ, 8वां सूरा है, 31 नंबर आयत लेना चाहता हूँ, 32 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूँ। जो जवान तैयार है कुरान सुनने के लिए। व इस कालू अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक्का मिन इंदिका, वाह और इस जब कालू कहने लगे सारे मक्के के काफिर बैतुल्लाह के सेन में काबे की दीवार को पकड़कर अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इन काना हाजा ये जो मोहम्मद है हुवल हक्का सच्ची मुची नबी है मिन इंदिका तूने नबी बनाए फ़अम तेरा लैना हिजारा हम पे पत्थरों का मी डाल अवे तेना भी अज़ाबिल अलीम या जमीन चीर कर हमें गरक कर, हमें ये नबी नहीं चाहिए। बंदे चुप। अल्लाह अपने हबीब से कहते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, एंड हो गया है, अब मुझे चाहिए कि मैं इन पर गरक कर दूं, इन्हें पत्थरों के मी में रख के मार दूं, मार देता, लेकिन मैं माफी दे रहा हूं इन्हें अब भी। व अंत फीहिम, आप जो इनमें मौजूद हैं। पता चला खुदा तो काफरों को भी माफियां मोहम्मद के सदके देता। जिसे समझ आई है मर्दों की तरह सुभान अल्लाह कह लो। खुदा तो काफिरों को माफियां भी मोहम्मद के सदके देता। नहीं मुझे मजा आया, फिर कह रहा हूं खुदा तो काफिरों को भी माफियां मोहम्मद के सदके देता। इसीलिए कुरान ने सूरह निसा की 4 सूरा की 64 नंबर आयत में ऐलान किया वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर गुनाह कर लो तो मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ, नबी के कदमों में खड़े होकर कहो फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर। या अल्लाह कर देगा? फरमाया कभी नहीं। मौला कब करेगा? वस्तगफर लहुमुर रसूलु, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद गुनाहगार का चेहरा देकर मुझे कहे चल जान दे, दरूद से पढ़ता रहा है। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, गुनाहगार के गुनाह नहीं, तेरी उंगली का इशारा देखूंगा सारे गुनाह माफ कर दिए। अच्छा यार मैं कुरान तो पढ़ो, अली नहीं आ रहे। ये आयत हमें मौला अली के पास कैसे लेकर जाएगी? आप कहें तो मैं कुरान शुरू करूं? और यहां गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। ये मैं आखिरी आयत पढ़ रहा हूं, इसे समझाने के लिए 1-2 और भी पढ़ सकता हूं, समझाने के लिए 1-2 ज़िमन में आ सकती हैं, लेकिन बस आखिरी आयत है, मैं थक गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह बकरा में हूँ, दूसरा सूरा है और 53 नंबर आयत पर हूँ। व इज़ वादना मूसा अरबाइना लैलता, मोहम्मद जी याद करो हमने मूसा को 40 रातों के लिए तूर पर बुलाया था ना, आपको याद है ना? बूरा वालों, हजरत मूसा 40 रातें तूर पर क्या लेने गए? अल्लाह की किताब लेने गए। पता चला जो पत्थरों में 40 रातें एतकाफ बैठकर अल्लाह की किताब लाए, उन्हें मूसा कहते हैं। जिनके पीछे गली गली चल के कुरान आए, उन्हें मोहम्मद कहते हैं। अच्छा अब जरा सारे बोलो, हजरत मूसा तूर पर है। मूसा कहाँ है? बेटा सारे समझने के लिए मेरा साथ दे, मूसा कहाँ है? अब अल्लाह फरमाता है सुम्मा तखस्तुमुल इजला मिन बादी,
सारी कौम गां के पुत्र की पूजा में पड़ गई, मुशरिक हो गए। अब अल्लाह का ऐलान है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शक ना करना, पहाड़ों के बराबर भी अगर तुम गुनाह कर आए, अगर मेरी रहमत अपनी आई पर आ गई तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मैं मुशरिक को माफी, हाँ शाबाश बेटा, अल्लाह मुशरिक को माफ नहीं करेगा। अब मैं अगली आयत पढ़ूं, सुम्मा अफौना अनकुम मिन बादी ज़ालिका। अल्लाह फरमाते हमने मूसा की कौम को माफ कर दिया। तू ते आखे मैं माफी नहीं देंदा मुशरिकां नू, ते हुण तू आने मैं माफ कर। अल्लाह फरमांदा है मैं कभी ना करता अगर दरमियान में मूसा का हाथ ना उठा होता। पता चला अगर मूसा जैसा नबी अपनी मुशरिक उम्मत के लिए हाथ उठाए तो खुदा माफ़ी में देर ना करे, फिर मोहम्मद जैसे महबूब अगर दरूद पढ़ने वालों के लिए हाथ उठाए तो कैसे देर हो जाए। अच्छा बिस्मिल्लाह, इंतहाई माजरत। अच्छा भाई रुक जाओ, अब खुदा का इरादा हुआ मूसा की कौम को माफ करने का। किसका इरादा? बोले अल्लाह, अल्लाह अल्लाह बोलो। अल्लाह का इरादा हुआ मूसा की कौम को माफ करने का। अब अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ कुलना दुखुलू हाज़िहिल क़रियता। मोहम्मद जी याद करो कि जब हमने मूसा की कौम को माफ़ी देने के लिए उनसे कहा था कि ए मूसा सारे मानने वाले इकट्ठे करो, दूर एक बस्ती है वहाँ ले आओ, उदखुलू हाज़िहिल क़रियता। ये माफ़ी की पहली शर्त है कि बंदे इकट्ठे होकर सफ़र में जाएं, सफ़र करो। बुरा वालों पता चला सौरियां दे राह विच जिहड़े किराए लगदे ने ना वो ज़ाया हो जाते ने, लेकिन कुछ किराए ऐसे ने कि गड्डी च पेट्रोल पांदियां ही गुनाह माफ़ होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा भाई मुझे कितनी देर हो गई? करीबन 1 घंटा, ऐसे ही है जी। अच्छा 1 घंटे में मैंने देवबंदियों को छेड़ा, अहले हदीसों को, शियों को, किसी को छेड़ा? मेरी आदत ही नहीं। हमारे डेरे पे सारे आते हैं जुमा पढ़ने, उन्हें पता है कि वहाँ कुरान पाक का प्रचार है। अच्छा भाई मैं किसी को कुछ नहीं कहने लगा, अब भी नहीं कहने लगा, लेकिन बंदे तुसां वेखे ने ना रायविंड जांदे आ, वेखे जे ना किराए पढ़दे आ, पेट्रोल पवांदे आ, उन्होंने तसल्ली हो गई है कि साडे गुनाह माफ होंगे, पेट्रोल पवा के किराया ला के साडे गुनाह माफ होंगे। हालांकि उत्थे लोटे ने, उत्थे बाथरूम ने, टिब्बे कख नहीं उत्थे। भाई ਇਹਦਾ मतलब है उन्होंने ही समझ आ गई है कि कुछ कराए गुनाह माफ करवाते ने। रायविंड ते उन साडे विच सिर्फ इन्ना ही फर्क है, वो किराया ला के रायविंड जाके तसल्ली पे लेंदे ने ते सानू जरा पाक पतन तसल्ली हो गई है। अच्छा भाई रुक जाओ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। वाइज कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियता, सफर, सफर पहली शर्त सफर, गुनाह दी माफी दी पहली शर्त सफर। ये मतलब है कुछ कराए बंदे के गुनाह माफ करवाते हैं। अब अल्लाह ने फरमाया फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदा। ए मूसा अपने मुरीदों से कहो कि माफी चाहते हो तो फिर लंगर करें वहां पे, लंगर। फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रगदा, लंगर करो, लंगर खाना खाओ वहां। बुरे वालों पता चला कि कुछ लंगर का लुकमा लुकमा भी गुनाह माफ करवाता है। शाह जी मैं तो समझिया सिर्फ नफलों नाल ही गुनाह माफ होंदे ने, इत्थे ते लंगर करन नाल भी सी मर गए। इन्हां नूं समझा के ओए बाबे फरीदी शक्कर शिफा है, ओ हुसैन दा लंगर शिफा है, ओ नबी दे मिलाद दा लंगर शिफा है, ओ 11वीं दा लंगर शिफा है। बंदे डांगा लैके साडे पीछे पै गए ने, कित्थे लिखे है? प्यार नाल पूछो ते कुरान खोल के दसीए कि कुछ दाल दियां बुरकियां नाल भी गुनाह माफ हो जांदे ने। अच्छा भाई रुक जाओ ना, मुझे आगे बढ़ने दो। या अल्लाह फरमाया पहली शर्त सफर, दूसरी शर्त लंगर। या अल्लाह फिर वदखुलुल बाबा, ए मूसा उत्थे एक दरवाजा है, मुरीदा नू कह लाइन बनाओ।
अल्लाह दी कसमें बर्बादी लै गई है मिंबरे रसूल दी जदों दा कुरान छड़ गए हैं। बेड़ा गर्क हो गया कौम दा जदों दे कुरान तो दूर हो गए हैं। निश्त वज गया सारा कौम दा। 1450 साल दा जिहड़ा अदब सिखाया थी ना कौम नूं, असां एहतराम सिखाया थी ना इन्हां शहीदां दा, वो सारा एक क्लिप नाल वड़ गया है। क्यों? असी कुरान छड़ गए हैं, मिंबर कुरान से खाली है। मैं फिर आयत पढ़ता हूं, वदखुलुल बाबा सुजदा, सजदा करते हुए दरवाजे में आओ। बूरे वालों मैं कान च गल करना पिया, मिंबर है, मिंबर ते खड़ा वा, सामने कैमरे ने, सुन्नी शिया देवबंदी अहले हदीस परवेजी चकड़ालवी जेहलमी सारे सुनो। अपने अपने मौलवी नूं पुछो कि उस दरवाजे ते अल्लाह बैठा सी, वो अल्लाह दा बुआ सी, बैतुल्ला दा बुआ सी, वो की सी बुआ जिथे मुशरिकां नूं माफी मिल गई, वो बुआ है की सी? यारा कौन तहकीक करेगा, कौन कौम नूं दसेगा वो दरवाजा की सी? इजाजत दें दियो मैं गल खोल लवां। जाग के बैठे मेरा बेटा, सर उठाओ, इसको कहो यारा मेरी तरफ देखो। अल्लामा इस्माइल हकी रूहुल बयान तफसीर, और अल्लामा इस्माइल हकी कहते हैं असल में वो जो दरवाजा था, मेरे बच्चे मेरी तरफ देखें, असल में वो जो दरवाजा था वहां मूसा की उम्मत के वली बैठकर अल्लाह का जिक्र किया करते थे। बुरा वालों, कुरान का ऐलान है कि अगर मूसा की उम्मत का वली किसी जगह पर बैठकर उठकर चला जाए तो वो जो जगह है वहां पर मुशरिक भी आए तो उन्हें माफी मिलती है। रुक जाओ यार, मैं फिर कह रहा हूं, अगर मूसा की उम्मत का वली किसी जगह पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करके उठ के चला जाए तो वो जो जगह है, वो जो कुर्सी है, वो जगह भी मुशरिक को माफी देती है। मूसा की उम्मत का वली बैठकर उठ के चला जाए, उसकी नशिस्त अगर मुशरिक को माफी दे सकती है तो जहां मोहम्मद का फरीद लेटा हुआ हो, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अच्छा रुक जाओ, एक आखिरी जुमला, ये आयत सहाबा ने पकड़ी, वाइज़कुल नदखुलू हाज़िहिल क़रियत फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वदखुलुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। ये आयत हजूर के सहाबा ने पकड़ी और पकड़कर नबी पाक के पास आ गए। ओए बेटा, ओए काके, पकड़कर नबी पाक के, क्या हो गया है? पकड़कर नबी पाक के पास आ गए और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मूसा की कौम से शिरक हुआ था। मेरे नबी ने फरमाया हुआ था। या रसूल अल्लाह, एक दरवाज़ा था। मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल दरवाज़ा था। मूसा की कौम को माफ़ी मिली। मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल मिली। या रसूल अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया जी मेरे सहाबा, अगर आपकी उम्मत से गुनाह हो जाए तो कोई दरवाज़ा है? हाय 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 हाय, ये मैं कहां से पढ़ रहा हूं? मैं कहां से पढ़ रहा हूं भाई? नहीं नहीं, कहां लिखा है? कौन हवाला देगा? अपने ज़माने का मुजद्दिद है, अपने ज़माने का मुहद्दिस है, अपने ज़माने का मुफस्सिर है, 72-73 मरतबा जागते हुए नबी के चेहरे की ज़ियारत करने वाला अजीम मुफस्सिर कुरान इमाम सयूती दुर्रे मंसूर में लिखते हैं, जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई दरवाज़ा, आपकी उम्मत के लिए कोई दरवाज़ा, उस वक्त मुस्तफ़ा ने मुर्तज़ा को देखा और मुर्तज़ा को देखकर नबी ने फरमाया या अली अंत बाबे हिता, ए अली तेरा वजूद मेरी उम्मत के लिए उसी दरवाजे का काम कर रहा है। ए अली तेरा वजूद मेरी उम्मत के लिए उसी दरवाजे का काम कर रहा है। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, पाई नारे पाईतनी 1.25 लाख नाराए हैदरी। सारे मेरे वल वेखो, ए कुरान है, एदे उत्ते मेरा हाथ थे, वुजू चा हलफ दे के एडे वड्डे मजमे चाना पिया, जिस एक बार आख्या ना या अली, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर रहा है। नाराए हैदरी।
सूरह मोमिनून से बात का आगाज हुआ था। 23वां सूरा है, 109 नंबर आयत मैंने पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया इन्नहू काना फरीकुम मिन इबादी यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना अंता खैरुर राहिमीन। ये आयत हमें अल्लाह से माफ़ी मांगने को कह रही है। बेटा मैं तलखीस पढ़ रहा हूँ, इसे खुलासा कहते हैं गुफ्तगू का। मौलवी साहब बच्चे इसको चुप कराओ। ओए शेर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे। यार ये कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह कुरान में कहते हैं वइज़ा कुरियल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए तो आपस में बात नहीं करते। मेरे बाद कमेंट्स पास कीजिएगा, ज़रा तलखीस सुन लें, खुलासा सुन लें सारी गुफ्तगू का। सूरह मोमिनून की आयत पड़ी है, 23वां सूरा है और 109 नंबर आयत हमें खुदा के दरवाज़े पर माफ़ी मांगने को कह रही है और असहाब रसूल की इज़्ज़त का दर्स दे रही है और नबी मुअज़्ज़म के वसीले का सबक दे रही है और ख़त्मे नबुव्वत का लेसन दे रही है और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह वालों की मायत और उनकी संगत का लेसन देने के बाद अली 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 करने का लेसन दे रही है ये आयत। इन्नहू काना फरीकुम मिन इबादी यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना। दास्तान हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। उम्मीद है कि आप अपने प्रोग्राम को इसी तरह आगे लेकर बढ़ेंगे, चूँकि सुबह 2 जुम्मे हैं, यूनिवर्सिटी भी है, फिर रात को दोबारा निकलना है। आपको तो पता है हमारा लंगर बस ऐसे ही है, चलते फिरते हमें लंगर करना होता है। अल्लाह आप सबका हामी नासिर है। दास्तान हुसन बिखरे तो लामहदूद है, सिमटे तो मेरा शेख है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।